बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। फिर से सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका रूट मालूम करना है, फिर हमने वेरीफाई भी करना है इसी सवाल को। तो दो काम करने हैं। पुराना प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो काफ़ी आसान है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सॉल्यूशन के बाद एक दफ़ा फिर से मैं सवाल लिखता हूँ। 2y का स्क्वायर प्लस 15y प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास ये है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। ये आपके पास a है, ये b है और ये c है। अब हमने क्या करना है, तमाम के वैल्यूज नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, ए बी के साथ कितने नंबर्स है, अल्फ़ाबेट नहीं नंबर। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर ए के साथ कौन सा नंबर है 2, बी के साथ कौन सा नंबर है 15 और सी के साथ कौन सा नंबर है 30। तो हमने तीनों नंबर्स लिख लिए। इसके बाद अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट के साथ हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। इसके ज़रिए जब हम सॉल्व करेंगे उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब हमारे पास ऊपर ये देखिए तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। हमने सिंपली ये वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्क्रिमिनेंट, आप पूरा लिखे। ठीक है, इसको बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, हमारे पास बी का स्क्वायर होगा। बी हमारे पास 15 है तो हम 15 का स्क्वायर लेंगे। आगे साइन कौन सा है, -4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30। इस फॉर्म में आए, इसको अब क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 225। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास ये आता है माइनस प्लस -4 2 जार 8 8 3 जार 240। इस फॉर्म में आता है। अब आगे क्या होगा, ये देखें ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। फिर से यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 240 -240 में से 225 गए तो हमारे पास क्या बचता है, -15 ही बचता है। क्या बचता है, -15। और -15 क्या होता है, सॉरी यहाँ -15 इज लेस देन 0। ठीक है, -15 छोटा होता है, स्मॉलर देन 0। -15 छोटा होता है 0। जब आपके पास आंसर इस फॉर्म में आएगा तो आपका रूट क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रूट्स इसका क्या होगा, देखिए 10 द रूट्स आर इमेजिनरी, 10 द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो हमने सवाल का एक साइड सॉल्व कर दिया। अब हमने आगे क्या करना होगा, इसका वेरीफाई भी करवाना होगा इसी सवाल को। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। वेरिफिकेशन काफ़ी आसान है और मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। वेरिफिकेशन के बाद के लिए एक दफ़ा फिर से मैं क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को जो सवाल है हमारे पास लिखा है इसको फिर से लिखता हूँ। 2y का स्क्वायर प्लस 15y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर से हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है। हमने क्या करना है, इनकी नंबर्स जो है हमारे पास वो लिखूंगा। मैं लिखता हूँ हेयर ए के साथ देखिए नंबर क्या है 2, बी के साथ देखिए नंबर क्या है 15 और सी के साथ देखिए नंबर क्या है 13। हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब हमने वेरिफिकेशन में क्या करना होगा, बाय यूजिंग हमने क्या करना होगा, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हम वही इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम उसको इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी सिंपल है और आसान है ये वाला फार्मूला। x इज़ इक्वल टू, एक्स की जगह y लिख ले क्योंकि सवाल में देखिए y ही आ रहा है। तो y इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b का स्क्वायर -4ac होल का अपॉन 2a। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब ऊपर देखिए तमाम वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है। हमने सिंपली क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करना है। उसके लिए आपने लिखना होगा पुटिंग वैल्यूज़। जब हम तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं देखते किस फॉर्म में आता है। y इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या, पहले साइन कौन सा है माइनस, बी की वैल्यू क्या है 15। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 प्लस माइनस फिर रेडिकल है बी फिर से क्या है 15 का स्क्वायर -4। ये वाला फार्मूले का हमने लिखा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30। फिर से नीचे देखिए होल का अपॉन क्या होगा 2 लिखूंगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है तो हम यही 2 ही लिखते हैं।
अब ये जो फार्मूला में हमने तमाम वैल्यूज़ पुट किए, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर देखिए y इज़ इक्वल टू -15 प्लस माइनस रेडिकल है। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 8 30 ज़ार 240 होल का अपॉन क्या है 2 2 ज़ार 4। आपके पास इस फॉर्म में आया। आगे सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल टू -15 प्लस माइनस 240 में से जब 225 माइनस हुआ तो क्या बचता है हमारे पास -15। होल का अपॉन क्या होगा, मैं लिखता हूँ होल का अपॉन, मैं यहाँ पर लिखूँगा होल का अपॉन 4। 2 2 ज़ार 4 था तो वही 4 कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, इस माइनस को ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखें y इज़ इक्वल टू -15 प्लस माइनस, ये जो रेडिकल है स्क्वायर रूट है वो माइनस का भी है 15 का भी है। मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। देखें मैंने क्या किया, माइनस को अलग लिखा, 15 को अलग लिखा। अब मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है, तो यहाँ 1 लिखते हैं। 1 लिखा हो या ना लिखा हो सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 15 1 ज़ार 15 माइनस प्लस माइनस वापस वही पड़ता है। ऐसी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अब इस 1 का सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, मगर हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो रहा है, हमें हेल्प आउट कर रहा है, तो हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें मैं क्या करता हूँ, हम क्या देंगे उनको एक रेफरेंस देंगे, एक बात याद दिलाएंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि रेडिकल -1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। रेडिकल -1 किसके बराबर है, आयोटा। तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आयोटा लिखेंगे। तो सवाल किस फॉर्म में आए, y इज़ इक्वल टू -15 प्लस माइनस, देखिए पहले इसको लिखेंगे रेडिकल 15। अगर यहाँ हम आयोटा लिखे तो वो समझ नहीं आएगा, तो आयोटा कहाँ लिखते हैं, हम बाद में लिखते हैं। पहले इस वैल्यू को हमने लिखा, ठीक है, इसकी जगह हमने आयोटा डाल दिया, आयोटा यहाँ पर हमने लिख दिया। होल का अपॉन क्या आएगा हमारे पास 4। सवाल सॉल्व होने की तरफ जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा। जब आगे सॉल्व नहीं हो रहा, इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसी वैल्यू को एक दफ़ा हम पॉजिटिव लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव। तो देखें y इज़ इक्वल टू -15 प्लस रेडिकल 15 आयोटा होल का अपॉन क्या है 4, और दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे नेगेटिव में लिखेंगे y इज़ इक्वल टू -15 माइनस रेडिकल 15 आयोटा होल का अपॉन क्या है 4। तो हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा, मैं लिखूँगा 10 द रूट्स आर इमेजिनरी, 10 रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ।